Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abid Hussain, lab engineer at UT पेशावर। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। हमारे साथ है ए रेगुलर हेक्सागन हैज इट्स वन साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन and its opposite parallel side is a 25 millimeter above horizontal plane and in vertical plane. Draw its projection. Take side of hexagon is equal to 30 millimeter. इसको हम 3 स्टेप्स में ड्रा करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे साथ इस हेक्सागन का एक साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और दूसरा उसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट पैरेलल साइड वो वर्टिकल प्लेन में, एन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इसका एक साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसका अपोजिट साइड वर्टिकल प्लेन में है, इसका मतलब ये है कि इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो पहले स्टेप में हम सपोज करते हैं कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसकी टॉप व्यू हमारे साथ ट्रू शेप बनेगी, ठीक है। तो इसकी हम पहले टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, इस साइड को मैं एक्स इसका नाम देता हूँ, इसको मैं वाई का नाम देता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ इसका एक साइड हेक्सागन का एक साइड कितना है, 30 मिलीमीटर है, जिसको मैं 30 मिलीमीटर के ऑफसेट पे और ये मैं 30 मिलीमीटर बनाता हूँ। इसको मैं ए का नाम देता हूँ और इस साइड को मैं बी का नाम देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन का हर साइड भी इक्वल होता है और हर एंगल भी इक्वल होता है और वो 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मेरे साथ 120, ठीक है। इस तरह इस साइड भी मैं 120 डिग्री एंगल बनाता हूँ। अब इसको ज्वाइन करता हूँ इसके साथ, और लेंथ कितना लेता हूँ, 30 मिलीमीटर। ठीक है सर, इस ये भी ज्वाइन करता हूँ और लेंथ लेता हूँ 30 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह इस इधर भी 120 डिग्री एंगल बनाता हूँ और इधर भी 120 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ये मेरे साथ 120 डिग्री है। चला इधर भी मैं 120 डिग्री एंगल बनाता हूँ, तो ये मेरे साथ 120 डिग्री एंगल है। अब ये साइड भी 30 मिलीमीटर, और ये साइड भी 30 मिलीमीटर। और फाइनली ये साइड ड्रा करता है, ये साइड भी 30 मिलीमीटर होगा, ठीक है। ये 30 मिलीमीटर है। मेरे साथ ये पॉइंट ए, ये बी, इसको मैं सी का नाम देता हूँ, इसको डी का, इसको ई का और इसको एफ का। अब मैं इसकी मदद से टॉप व्यू बनाता हूँ, फ्रंट व्यू बनाता हूँ, ठीक है। इधर एक्सटेंड करता हूँ, सी और एफ को एक्सटेंड करता हूँ और ई और डी को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। और इसकी मदद से मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ।
ठीक है। ये पॉइंट, ये दोनों मुझे एक पॉइंट नज़र आता है, ए डैश बी डैश, ए प्राइम बी प्राइम, इस तरह ये दोनों मुझे एक पॉइंट नज़र आता है, सी प्राइम एफ प्राइम, इस तरह ये मुझे नज़र आता है डी प्राइम ई प्राइम। ठीक है। अब दूसरे स्टेप के लिए ये मेरे साथ फर्स्ट टॉप व्यू बन गई और ये मेरे साथ फर्स्ट फ्रंट व्यू बन गई। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमें गिवन है कि इट्स वन साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स अपोजिट साइड, वन साइड मतलब ए बी, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं, और इसका वर्टिकल साइड एंड अपोजिट पैरेलल साइड को ई डी है, एंड इट्स अपोजिट पैरेलल साइड इज 25 मिलीमीटर अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब इसको मैं इस तरह इंक्लाइन करता हूँ कि ये ए डैश बी डैश एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाए और ये डी डैश ये 25 मिलीमीटर ऊपर आ जाए। ठीक है। तो हमारे साथ अब मैं लेता हूँ कि कितना है, ये मेरे साथ है ये मेरे साथ है 5.3 मिलीमीटर। ठीक है। ये मेरे साथ है 5.3 सेंटीमीटर, यह मेरे साथ है 53 मिलीमीटर। ठीक है। अब ये इसका दूसरा इंड इस तरह इंक्लाइन करूँगा कि दूसरा इंड ये साइड मेरे साथ 25 मिलीमीटर ऊपर आ जाए, 25 मिलीमीटर ऊपर आ जाए, मतलब इस तरह आ जाए। ठीक है। इस तरह हो। ठीक है। ये साइड ये मेरे साथ एक्स वाई लाइन है पारस करी। ठीक है। ये लाइन 53 मिलीमीटर और ये साइड 25 मिलीमीटर। तो पिथागोरस थ्योरम से मैं ये साइड मालूम कर सकता हूँ। ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 53 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 53 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सॉल्व कर लो, 53 स्क्वायर मेरे साथ बराबर है 2809 मिलीमीटर, 2809 मिलीमीटर। और ये 25 स्क्वायर मेरे साथ बराबर है 625। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2809 माइनस 625, 2184। तो इसका अंडर रूट अगर मैं ले लूँ तो इससे हमारे साथ एक्स मालूम हो जाएगा। तो इसका मैं अंडर रूट लेता हूँ, तो इसका अंडर रूट बराबर है 46.7 मिलीमीटर। मतलब कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस 47 से थोड़ा कम है। ठीक है। इतना मैं ले लूँ। ठीक है। और इधर मैं 53 मिलीमीटर लाइन ड्रा कर लूँ तो ये मेरे साथ 25 मिलीमीटर होगा। ठीक है। अब ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेता हूँ ए डैश बी डैश। अब इसका अपोजिट पैरेलल साइड डी ई ये 25 मिलीमीटर अबव है। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, ये हमारा था 46.7 है। तो इधर मैं ये 46.7 लेता हूँ, 46 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। मेरे साथ ये हो गया। ठीक है। अब ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मैं कितना लेता हूँ 25 मिलीमीटर ऊपर। ठीक है। तो अब ये साइड इंक्लाइन करता हूँ, ये मेरे साथ 53 आ गया। मतलब ये लाइन मैंने इस तरह इंक्लाइन कर दिया कि इसका ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आ गया और ये डी डैश इसका अपोजिट पैरेलल साइड ये 25 मिलीमीटर, ये 25 मिलीमीटर अबव एक्स वाई लाइन आ गया। ठीक है। अब ये पॉइंट मैं मालूम करता हूँ तो ये कितना है, ये मेरे साथ है 2.6। तो 2.6
2.6 ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे साथ है, ये हमारे साथ है सी डैश और एफ डैश, ठीक है। इसका एक साइड हमारे साथ एक्स वाई लाइन में आ गया और इसका अपोजिट साइड 25 मिलीमीटर एबव एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो ये मेरे साथ सेकंड फ्रंट व्यू बन गई। अब इस टॉप व्यू की मदद से फर्स्ट टॉप व्यू और सेकंड फ्रंट व्यू की मदद से मैं सेकंड टॉप व्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को, इन लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सही एक्सटेंड नहीं किया। अब सही है, ठीक है। इस तरह इस पॉइंट को इस तरह ये ए डैश बी डैश भी एक्सटेंड करता हूँ नीचे। अब सी पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस तरह बी डी को, बी पॉइंट और डी पॉइंट को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह ए और ई पॉइंट को एक्सटेंड करता हूँ, और इस तरह एफ पॉइंट को भी एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। और इसकी मदद से मैं सेकंड टॉप व्यू, तो अब एफ A1 भी किस तरह मालूम करूँगा, ये ए है और ये ए प्राइम है, तो ये मेरे साथ A1 हो गया। अब B1 को किस तरह मालूम करूँगा, ये बी है और ये बी प्राइम है, तो ये पॉइंट मेरे साथ B1, सर ये A1 है, ए प्राइम नहीं है, A1 है, मेरे साथ A1 है, ये B1 है। C1 को किस तरह मालूम करूँगा, ये C है और ये C प्राइम है, तो ये मेरे साथ C1 हो गया। D1 को किस तरह मालूम करूँगा, ये D है, ये D प्राइम है, तो ये मेरे साथ D1 हो गया, ठीक है। इस तरह E1 को, ये E है और ये E प्राइम है, ये मेरे साथ E1 हो गया, ठीक है। अब F ये है और ये F प्राइम है, तो ये मेरे साथ F1 है, ठीक है। अब A1 को B1 के साथ मिलाता हूँ, B1 को C1 के साथ मिलाता हूँ, C1 को D1 के साथ, D1 को E1 के साथ, E1 को, ये पॉइंट F प्राइम नहीं है, F1 ये नहीं है, ठीक है। ये F है ये वाला और ये F प्राइम, तो ये मेरे साथ F1 ये पॉइंट है, ठीक है। F1 को और फाइनली F1 को मैं A1 के साथ मिलाता हूँ, तो ये मेरे साथ सेकंड टॉप व्यू बन गई। अब मैं तीसरी स्टेप की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब हमें गिवन है its opposite side parallel and horizontal and is 25 मिलीमीटर above horizontal plane and in vertical plane, ठीक है। तो अब हम ये A1B1, ठीक है, A1B1 साइड को मैं इस तरह यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। A1B1 इसका अपोजिट साइड DE नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो A1B1 साइड को, सॉरी A1B1 साइड नीचे है, ठीक है, ये वाला साइड, ठीक है। अब ये ED साइड ये इस तरह बनाता हूँ कि ये E1D1 साइड हमारे साथ इधर आ जाए, ठीक है। और इसकी मदद से फिर मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो अब इसका लेंथ में लेता हूँ, इसका लेंथ मेरे साथ है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर लाइन इसके ऊपर लेता हूँ,
ठीक मेरे साथ A1 हो गया और ये मेरे साथ B1 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ मैं एंगल चेक करता हूँ। ये एंगल मेरे साथ है, ये है 130 डिग्री। ठीक है, ये मेरे साथ 130 डिग्री है A1 के साथ एंगल, और B1 के साथ एंगल ये 120 डिग्री है। ठीक है, ये 120 डिग्री है और ये एंगल हमारे साथ 128 है। ठीक है, A1 के साथ एंगल कितनी है, 128 डिग्री है। A1 के साथ में एंगल 128 डिग्री बनाता हूँ। ठीक है, तो ये 90 है, ये 100 है, ये 120 और ये 128, 130 से थोड़ा कम है। ठीक है, और ये B1 के साथ जो एंगल है ये हमारे साथ ये 122 है, तो ये 120 और ये 122। ठीक है, और इसके लेंथ में मालूम करता हूँ A1 के साथ और B1, मतलब A1 F1 का लेंथ मालूम करता हूँ। तो F1 इसका लेंथ 2.8 है और इसका लेंथ मेरे साथ ये भी 2.8 है। ठीक है, तो इसके साथ भी मैं 2.8 सेंटीमीटर लेंथ लेता हूँ। ठीक है, और इधर भी 128 सेंटीमीटर लेंथ लेता हूँ। यहाँ तक है, इस पॉइंट तक है। ठीक है, ये B1 के साथ क्या है, C1 है, और इधर A1 के साथ F1 है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे साथ F1 है। अब इधर F1 के साथ में E1 ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल में मालूम करता हो और ये लेंथ। ठीक है, ये एंगल हमारे साथ है 90, 100 एंड 109। ठीक है, 109 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इधर में F1 के साथ 109, ये 100, ये 109। ठीक है, तो 109 और इसकी लेंथ। ठीक है, F1 E1 ये मेरे साथ है 3.1। ठीक है, 3.1 सेंटीमीटर। तो ये मेरे साथ हो गया पॉइंट E1। ठीक है, अब E1 के साथ D1 है। ठीक है, तो E1 के साथ मैं D1 बनाता हूँ। ठीक है, तो इसका एंगल मैं मालूम करता हूँ। इसका एंगल मेरे साथ है ये 90, 100, 110, 120 और ये है 125, 124 है। ठीक है, 124। तो E1 के साथ मैं 124 डिग्री एंगल बनाता हूँ। 124 और इसका लेंथ मालूम करता हूँ कि लेंथ कितना है E1 D1 का, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके साथ में 3 सेंटीमीटर लेंथ पे ये मेरे साथ D1 हो गया। और फाइनली C1 और D1 को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अब इस फ्रंट व्यू और
इस थर्ड ये फाइनल टॉप व्यू और सेकंड फ्रंट व्यू की मदद से मैं फाइनल फ्रंट व्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इन लाइन को सिर्फ एक्सटेंड करता हूँ। तो A1 प्राइम और B1 प्राइम दोबारा इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये A1 है। ठीक है, ये मैं नीचे लिखता हूँ A1, ये A1 मैं नीचे लिखता हूँ। ये A1, ये पॉइंट A1 है टॉप व्यू में, और ये B1 है। और ये अब फ्रंट व्यू में ये मेरे साथ A1 प्राइम हो जाएगा ये पार्ट, और ये मेरे साथ B1 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, बाकी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ। इस तरह इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ऊपर, इस तरह इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस तरह C1 को एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, इस तरह ये ऑलरेडी एक्सटेंड है, F प्राइम को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, इस तरह DE प्राइम को, इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे साथ A प्राइम बन गया। ये पॉइंट मेरे साथ, क्योंकि इधर A है और इधर A है। ठीक है, तो ये A1 प्राइम बन गया, ये मेरे साथ B1 प्राइम बन गया ये पॉइंट। ठीक है, अब C1 प्राइम को किस तरह मालूम करूँगा? ये हमारे साथ C है। ठीक है, ये मेरे साथ C है, और इधर ये मेरे साथ C है, ये पॉइंट। तो ये मेरे साथ C1 प्राइम हो गया। ठीक है, इस तरह ये मेरे साथ D है, और इधर मेरे साथ ये D1 है। इसकी मदद से ये पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ये तो ये मेरे साथ D1 प्राइम बन गया। अब E1 प्राइम, तो ये E पॉइंट है, और ये E, तो ये मेरे साथ E1 प्राइम बन गया। ठीक है, अब F1 प्राइम, तो ये मेरे साथ F है, और इधर मेरे साथ ये F है, तो ये मेरे साथ F1 प्राइम बन गया। ठीक है, तो अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो A1 B1 के साथ ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया है। अब B1 को C1 के साथ ज्वाइन करता हूँ, C1 को मैं D1 के साथ ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, D1 को मैं E1 के साथ ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं F1 के साथ, F1 प्राइम के साथ, और फाइनली इसको A1 प्राइम के साथ ज्वाइन करता हूँ। तो हमारे साथ फाइनल टॉप व्यू और यहाँ फाइनल फ्रंट व्यू बन गई। ठीक है, थैंक यू।